दिसंबर 2016 एक है ना ओडी का क्वेश्चन है। ये ओडी का जो क्वेश्चन है ये हमें ओडी गिवन है, साथ में ना हमें एक टाउ दे रखा है जिसके ऊपर ना हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जी टाउ टू आर है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ी सी थ्योरी आप लोगों को समझाता हूँ कि इसकी थ्योरी क्या है। थ्योरी ये है, पीडी हमारी इस टाइप की होती है। इस क्वेश्चन को करने के लिए पीडी हमें है ना इस टाइप की पीडी चाहिए, पी करली यू बाई करली एक्स प्लस क्यू करली यू बाई करली वाई इक्वल टू आर। इसको ना लैग्रांज मेथड से सॉल्व करते हैं। वैसे पी क्या है? पी है एक्स वाई और यू का फंक्शन। क्यू क्या है? ये भी फंक्शन है एक्स वाई और यू का। आर है जो आर भी किसका फंक्शन होता है? एक्स वाई यू का। ये सभी के सभी है ना एक्स वाई यू के फंक्शन होते हैं। इसको हम क्वासी लीनियर पीडी बोलते हैं। साथ में ना हमें एक कंडीशन अटैच करके देता है वो। तो इसमें क्या होता है? विद द इनिशियल, जो इनिशियल कर्व होता है हमारा वो होता है टाउ, जो ना पैरामीट्रिक फॉर्म में होता है। एक्स नॉट टी नॉट है इनिशियल के लिए, टी है पैरामीटर के लिए, वाई नॉट टी एंड यू नॉट टी इस पे दिया होता है। तो इसमें है ना ये यूनिक सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको यूनिक सॉल्यूशन की, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की और नो सॉल्यूशन की कंडीशन बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट करना है? आपने है ना इस इनिशियल पॉइंट पे इस p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करिए आप p ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट यू नॉट एंड q ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट यू नॉट। ये फाइंड आउट कर लिया। फिर कर लीजिए आप r को, r एक्स नॉट वाई नॉट यू नॉट। फिर है ना जो पैरामीटर है डी एक्स नॉट वाई डी टी, ये फाइंड आउट कर लीजिए। डी वाई नॉट वाई डी टी फाइंड आउट कर लीजिए। डी यू नॉट वाई डी टी फाइंड आउट कर लीजिए। अब है ना ये रेशियो निकालिए, ये रेशियो यानी कि p बाई डी एक्स नॉट बाई डी टी, क्यू एक्स नॉट वाई नॉट यू नॉट, ये ना इनिशियल पॉइंट के ऊपर है, t के ऊपर, सभी t के ऊपर है, ये सभी t के ऊपर है। तो ये निकालने के बाद है ना आप रेशियो फाइंड आउट करिए। रेशियो फाइंड आउट करने के बाद है ना अब आपको एक नॉलेज है, शायद आपने लोअर क्लासेज में पढ़ी होगी, ये वाली a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसके लिए तीन बातें होती हैं, ये शायद 9th-10th क्लास में पढ़ाई जाती है बातें। जब फर्स्ट टू के रेशियो डिफरेंट आ जाए तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर फर्स्ट टू एंड लास्ट तक तीनों इक्वल आ जाए तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अगर फर्स्ट टू सेम आ जाए और थर्ड डिफरेंट आ जाए तो नो सॉल्यूशन होता है। ये 10th क्लास में 9th क्लास में हम अक्सर पढ़ते हैं। अब उसने इसी बात को आगे बढ़ाया हुआ है। इसी बात को आगे कैसे बढ़ाया हुआ उसने? जैसे इस क्वेश्चन के लिए पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन में भी वही बात है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? p एक्स नॉट टी वाई नॉट टी यू नॉट टी डिवाइड हम किससे करेंगे? डी एक्स नॉट वाई डी टी से। ये इक्वल ना आए, q एक्स नॉट टी
वाई नॉट टी यू नॉट टी, डिवाइड किससे करेंगे, डी वाई नॉट बाई डी टी से, तो क्या होगा, यूनिक होगा। अगर तीनों इक्वल आ गए, पी डी एक्स नॉट बाई डी टी, क्यू डी वाई नॉट बाई डी टी, आर डी यू नॉट बाई डी टी, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। अगर फर्स्ट टू इक्वल आ गए ऐसे, क्यू डी वाई नॉट बाई डी टी इक्वल नहीं आया आर अपॉन डी यू नॉट बाई डी टी, तो इस केस में है ना नो सॉल्यूशन होगा। देखिए जरा ध्यान से, यहां P का मतलब ये नहीं है, P का मतलब पॉइंट पुट करने के बाद है, ये P है, ये Q है, R है पुट करने के बाद है, मतलब ये बात है ना बिल्कुल लोअर क्लासेस से मैच करती है, ठीक है। तो उसने पूछा है यूनिक सॉल्यूशन, हम इस पर काम करेंगे। तो अब है ना हमारी प्रॉब्लम में देखिए कि क्या गिवन है। हमारी प्रॉब्लम में देखो पहले टो गिवन है, ये P कितना गिवन है, y है, Q कितना है, -x है, P क्या होता है, करली u बाई करली s कांस्टेंट कोफिशिएंट, Q क्या होता है, करली u बाई करली y कोफिशिएंट, R क्या होता है, राइट साइड। तो P कितना है, P है x y u की टर्म में अगर मैं लिखूं y है, Q कितना है, अगर मैं Q को लिखूं x y u की टर्म में, वो 0 है। हमें इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, इसमें तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें है ना इसमें यूनिक सॉल्यूशन पे काम करना है, तीसरे की जरूरत ही नहीं है, तो दोनों पे काम करते हैं। अब है ना इनिशियल कंडीशन मेन है, इनिशियल कंडीशन क्या है वो देखना चाहते हैं हम, तो इनिशियल कंडीशन पे चलते हैं। अब है ना मैं ऑप्शन 1 पे चलता हूं। ऑप्शन 1 क्या कह रहा है, ऑप्शन 1 में कह रहा है टो है वो x, 0 है जिसका x पॉजिटिव है। तो आप देखिए ये r स्क्वायर है, दिस इज r स्क्वायर, और जो टो कह रहा है ना वो टाउ, टाउ जो है इधर वाला कर्व है, इसको छोड़ देंगे, ये वाला कर्व है हमारा, दिस इज टाउ, यानी कि x एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है। अगर x एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट की मैं पैरामीट्रिक इक्वेशन बनाऊं ना, तो y तो फिक्स रहेगा इसमें, y कितना है, 0 है। x को क्या मान लो, पैरामीटर मान लो, t मान लो, तो y नॉट 0 है, x नॉट कितना हो गया, t हो गया। तो अब है ना इसमें वैल्यू पुट करिए, u नॉट की वैल्यू नहीं है हमारे पास, यहां फ्री है, तो p x नॉट y नॉट u नॉट क्या आएगा, 0 आएगा, q x नॉट t y नॉट t u नॉट t कितना आ जाएगा ये, q इस प्रॉब्लम में कितना था, q इस प्रॉब्लम में -x था, p था y, q था -x। देखिए यहां से था p y है, q -x है, वो r 0 है, तो ये था -x। तो यहां पर -x का मतलब है -x नॉट, -x नॉट का मतलब है -t है, तो यूं पता चल गया मुझे ये है। अब है dp बाय dx नॉट बाय dt कितना आएगा, 1 आएगा, dy नॉट बाय dt कितना आएगा, ये तो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, 0 आएगा। अगर मैं इन दोनों का रेशियो देखूं, इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, यहां तो 0/1 आएगा, यहां -t/0 आएगा, ये रेशियो डिफरेंट आएगा। अगर रेशियो डिफरेंट आएगा, देखो यूं आएगा x नॉट t y नॉट t u नॉट t बाय dx नॉट बाय dt इक्वल नहीं है q x नॉट t y नॉट t u नॉट t बाय में dy नॉट बाय dt, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन के लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन है राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है,
ऑप्शन 2 को आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हमें कह रहा है कि टाउ, टाउ क्या है? टाउ है इसमें वो एक्स वाई है जिसका x प्लस वाई इक्वल टू 1 है और x ग्रेटर देन 1 है। पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, क्या बनता है इसका डायग्राम। तो इसका डायग्राम है यूं बनता है, जब x 0 है y 1 है, जब y 0 x 1 है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, यूं बनेगी। ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 1। लेकिन इसका कहना है कि x है ना ग्रेटर देन 1 हो। ग्रेटर देन 1 का मीनिंग है जो पार्ट आएगा ना, ये पार्ट आएगा, ये भी नहीं आएगा कर्व का, आगे वाला पार्ट आएगा। इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगी? अगर इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन देखूं मैं तो लेट कर लेता हूं मैं किसी एक को t मान लो, मान लिया y को t, तो x कितना आ जाएगा 1 माइनस टी, इसको ना नोट में कह लो। तो अब है ना p की वैल्यू क्या होएगी? p की वैल्यू है ना, हम यहां से देखते हैं p ऑफ x नॉट y नॉट u नॉट किसके इक्वल है? ये y के इक्वल है। y क्या था? y नॉट क्या था? ये ना t में है, तो ये है t। और q की वैल्यू कितनी होगी? x नॉट t, y नॉट t, u नॉट t। ये हो जाएगी माइनस एक्स नॉट, यानी कि माइनस एक्स नॉट का मतलब कितना हो जाएगा? माइनस एक्स नॉट टी। ये हो जाएगी माइनस एक्स नॉट टी मीन्स t माइनस 1। अब है ना क्या प्रोसेस है, हम है ना डी एक्स नॉट बाई डी टी निकालेंगे और डी वाई नॉट बाई डी टी निकालेंगे। तो डी एक्स नॉट बाई डी टी कितना आएगा? माइनस 1। और डी वाई नॉट बाई डी टी कितना आएगा? डी वाई नॉट बाई डी टी आएगा 1। तो ये आ जाएगा दोनों का रेशियो। यहां तो आ रहा है टी अपॉन माइनस 1, उधर आ रहा है टी माइनस अपॉन 1। ये इक्वल कब होंगे? ये इक्वल होंगे जब माइनस टी अपॉन 1 इक्वल टू हो जाए टी माइनस 1, दैट इज 2t इक्वल टू 1, t इक्वल टू हाफ। लेकिन जो हमारा लाइन का है ना ये पोर्शन है, ये हमेशा इक्वल नहीं होंगे, सिर्फ है ना t इक्वल टू हाफ पर इक्वल होंगे। तो t इक्वल टू हाफ के लिए y कितना आएगा? हाफ आएगा, यानी कि इस पोर्शन के लिए। तो ये इस पोर्शन के लिए तो पैरामीट्रिक मैंने बनाई नहीं है, क्योंकि t इक्वल टू हाफ है, y इक्वल टू हाफ है, क्योंकि t इक्वल टू हाफ आएगा और ये हाफ आएगा, तो ये पॉइंट आएगा। ये तो पॉइंट मेरे रीजन में नहीं है, तो इसका मीनिंग ये हुआ ये तभी इक्वल होता है इस पॉइंट के ऊपर। बाकी ये क्या है? डिफरेंट है। बाकी इस पोर्शन के अंदर तो डिफरेंट है ना, सिर्फ पॉसिबिलिटी यही है, यानी कि t अपॉन माइनस 1 नॉट इक्वल टू t माइनस 1 अपॉन 1। तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो ये थर्ड ऑप्शन भी है राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन थर्ड था। अब मैं मूव करता हूं ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। ऑप्शन 2 क्या है? ऑप्शन 2 में अगर देखा जाए टाउ है वो एक्स वाई है आर स्क्वेयर के, जिसमें एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 1 है। तो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या बनेगी? y को t मान लो, x क्या आ जाएगा? रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर। तो आप देखिए p कितना बन जाएगा? p जो p होगा ना x नॉट y नॉट u नॉट, ये कितना होगा? p होगा हमारा p, ये है y है, y का मतलब क्या है? t बन जाएगा, क्योंकि y नॉट बन जाएगा ना, ये t है, यहां पुट कर दूंगा मैं। और q कितना बनेगा? q x नॉट y नॉट u नॉट, ये बनेगा माइनस एक्स नॉट टी, माइनस एक्स नॉट टी ये पुट करूंगा तो माइनस 1 माइनस टी स्क्वेयर।
ये बढ़ गया। तो अब है ना इसको किससे डिवाइड करना है, डी एक्स नॉट बाई डी टी को पी से। तो डी एक्स नॉट बाई डी टी कितना आएगा, अगर मैं डी एक्स नॉट बाई डी टी ध्यान से देखूँ, ये आ जाएगा माइनस टी अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर। और यहाँ कितना आएगा, डी वाई नॉट बाई डी टी, डी वाई नॉट बाई डी टी आ जाएगा 1, क्योंकि ये वाई नॉट है, ये एक्स नॉट है। तो अब इनका रेशियो अगर मैं चेक करूंगा ना, इन दोनों का रेशियो, दोनों का रेशियो आएगा माइनस रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर। और इन दोनों का रेशियो कितना है, अगर मैं डिवाइड करूं, ये भी कितना है, रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर माइनस इक्वल है। तो इसका मतलब है ये हर पॉइंट पर इक्वल है। अगर हर पॉइंट पर इक्वल है ना तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन है जो सेकंड है, ये कट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास है ना सर्कल था, जो ऑप्शन सेकंड में सर्कल था यूनिट रेडियस का, यहाँ से पॉइंट उठाए गए थे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1। अब है ना हम ऑप्शन 4 पे चलते हैं। ऑप्शन 4 क्या है, ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 इसमें जो टाउ है हमारा वो क्या है, एक्स वाई, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। इसमें ना वो एक्स वाई आ रहे हैं जिसमें वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है और एक्स पॉजिटिव है, तो ये आ रहे हैं हमारे। तो इसमें देखना चाहते हैं हम क्या आएगा। तो इसमें अगर देखा जाए, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपवर्ड पैराबोला है और हमने रखना है x ग्रेटर देन 0। तो मीन्स है ना ये पोर्शन आएगा, ये वाला, ये कर्व आएगा हमारा, ये मेन कर्व है। अब पैरामीट्री बनाता हूं, x नॉट t को है ना t मान लो, तो y नॉट t कितना हो जाएगा, यहां पुट कर दूं x की जगह t, तो t स्क्वेयर हो जाएगा। अब है ना अगेन है, आप p को देखिए, p क्या था, p देखो था y, तो p x नॉट t y नॉट t और u नॉट t क्या हो जाएगा, y नॉट t मीन्स t स्क्वेयर हो जाएगा। और q x नॉट t y नॉट t u नॉट t, ये कितना था, ये था माइनस एक्स नॉट टी। माइनस एक्स नॉट टी का मतलब है ये माइनस टी हो जाएगा। तो अब है ना मैं इसको डिवाइड करूंगा डी एक्स बाई डी टी से, या डी एक्स नॉट बाई डी टी कह लो 1, इसको करूंगा मैं डी वाई नॉट बाई डी टी से, यानी कि 2t। रेशियो चेक करो, रेशियो इसका है टी स्क्वेयर, इसका रेशियो है माइनस टी बाई 2t, यानी कि ये रेशियो कितना आएगा, -1/2। अगर ये इक्वल हुए ना तो किस पॉइंट पे होंगे, -1/2 का रूट यहाँ इमेजिनरी पार्ट पे। तो इस पैराबोला पे तो कभी इक्वल नहीं होंगे। तो इस पैराबोला पे है ना टी स्क्वेयर नॉट इक्वल टू -12, ठीक है ना। तो इसका मतलब है यहाँ भी यूनिक सॉल्यूशन देगा ये। तो इसका मीनिंग हुआ ऑप्शन 4 भी राइट है। तो एक क्वेश्चन अच्छे से करने के बाद आप कई पेपर्स के ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं CSIR नेट से रिलेटेड आपको और भी सॉल्यूशन देता रहूँगा। हाँ, अब एग्ज़ाम में लास्ट टाइम बिल्कुल आ गया है हमारा, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम बचा है, जस्ट 1 मंथ से भी कम। तो आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है, मैं इस विषय पर 1-2 पॉइंट रखना चाहता हूँ। जैसे लास्ट में बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, लेकिन अगर लास्ट में है ना वो CSIR नेट के क्वेश्चन बेहतर तरीके से कर लेते हैं तो वही उनकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो जाती है। तो उसके लिए जैसे मैंने किया है, मैंने जैसे 2015 का पूरा पेपर है, 2016 का है, इस तरह सभी पेपर्स को है ना मैंने एक जगह कलेक्ट किया है। तो उसका बेनिफिट क्या है, मान लो मैंने जैसे इस पेपर को कलेक्ट किया है, तो बच्चे जब क्लासरूम में बैठते हैं ना वो हर एक क्वेश्चन को यही सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। तो उसके है ना उनकी थ्योरी रिवाइज हो जाती है। जैसे 2016 का पेपर है, ये दिसंबर का है, तो अगर इन क्वेश्चनों को करेंगे ना वो अच्छे से, तो उनकी थ्योरी है ना यहीं पर सारी रिवाइज हो जाएगी।
तो उनको एक बेटर प्रैक्टिस मिलेगी, वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, वो CSIR नेट के अच्छे क्वेश्चनों पर काम करेंगे, तो डेफिनेटली है रिजल्ट में इम्प्रूव आएगा। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं, क्योंकि जब हम ऑनलाइन टेस्ट देते हैं या घर बैठकर टेस्ट देते हैं तो उतनी अच्छे से हमारे पास तैयारी नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ हमारे पास प्रेशर नहीं होता, हम रिलैक्स होकर पेपर दे रहे होते हैं। लेकिन जब हम क्लासरूम में डिस्कस करते हैं, क्लासरूम में पेपर देते हैं, तो उसका अलग ही आपको रिजल्ट मिलता है, अलग प्रेशर होता है, आपको फील होता है कि हम CSIR नेट एग्जाम में बैठे हैं। तो तैयारी है अब लास्ट टाइम पर बड़े अच्छे से करिए, क्वेश्चंस पेपर्स को सॉल्व करिए। अगर आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं करते हैं तो भूल जाइए नेट को, क्योंकि नेट का रिजल्ट आपको एक बहुत अच्छे लेवल का एग्ज़ाम है, ये आपको पता ही है। कब जो कंपटीशन है दिन बाय दिन बढ़ता जा रहा है, टफ कंपटीशन है, तो आप रिजल्ट तभी गेन कर सकते हैं, बिल्कुल ईजिली गेन कर सकते हो अगर आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे टेक्निकल वे से सॉल्व कर लेते हो। थैंक यू वेरी मच।